नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक HTML पेज से दूसरे HTML पेज पे सेशन स्टोरेज का यूज करके डेटा कैसे ट्रांसफर करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो HTML फाइल्स हैं, एक है index.html और एक है second page.html। हम लोग index.html से सेकेंड पेज के ऊपर नेविगेट करेंगे और नेविगेट करते करते कुछ डेटा भी ट्रांसफर करेंगे सेशन स्टोरेज का यूज करके। ठीक है, सबसे पहले index.html को देखते हैं। देखिए यहाँ पे है HTML टैग, देन यहाँ पे है हेड टैग जिसके अंदर हमने कुछ मेटा टैग्स और टाइटल वगैरह लिखे हुए हैं। देन आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हमने एक बटन को क्रिएट किया है। बटन के ऊपर ये टेक्स्ट हमें दिखाई देगा, गो टू नेक्स्ट पेज। और जब भी ये बटन क्लिक किया जाएगा तब ये गो टू नेक्स्ट पेज नाम का फंक्शन कॉल होगा। यहाँ बॉडी टैग के अंदर ही हमने एक स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ है जिसके अंदर हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। अब ये जो गो टू नेक्स्ट पेज फंक्शन है इसको हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। देखिए फंक्शन कीवर्ड यूज किया है और आगे उसका नाम दिया है गो टू नेक्स्ट पेज। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है टाइटल और उसके अंदर IT वाला ऐसा डेटा हमने भरा हुआ है। अब इस वेरिएबल को हमें सेशन स्टोरेज के अंदर सेव करना है। तो कैसे करेंगे? सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इस फंक्शन को आपको कॉल करना है। इस फंक्शन के अंदर आपको की वैल्यू पेयर में डेटा भरना है। यहाँ पे मैंने की का नाम दिया है, यहाँ पे आप कुछ भी नाम देख सकते हैं, ABCD जो भी आपको देना है। की का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं और वैल्यू में हमें जो हमारा टाइटल वेरिएबल है उसको लिखना है। ठीक है, तो हमारी सेशन स्टोरेज के अंदर ये IT वाला डेटा फिट हो चुका है। अब हम लोग इस index.html फाइल से सेकेंड page.html पे नेविगेट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए इस प्रकार से window.location.href। ओके, और जिस भी पेज पे हमें जाना है उसका नाम या उसका पूरा पाथ हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम लोग सेकेंड पेज पे नेविगेट कर रहे हैं और साथ ही में सेशन स्टोरेज के अंदर ये वाला डेटा स्टोर भी कर रहे हैं। सेशन स्टोरेज के बारे में एक बात ध्यान में रखिए, ये डेटा तब तक ही सेव्ड रहता है स्टोरेज के अंदर जब तक हम लोग ब्राउजर क्लोज नहीं कर देते या वो पर्टिकुलर टैब क्लोज नहीं कर देते। एक बार हमने टैब को क्लोज कर दिया या ब्राउजर को क्लोज कर दिया तो ये सेशन स्टोरेज वाला डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है। ओके, ये परसिस्टेंट नहीं रहता। तो हमने यहाँ पे बटन को क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट किया और साथ में कुछ डेटा सेव भी किया है। अब देखते हैं कि सेकंड पेज पे हम लोग इस डेटा को रिट्रीव कैसे कर रहे हैं। देखिए ये है सेकंड पेज.html फाइल, यहाँ पे है HTML टैग। हेड टैग के अंदर हम लोग कुछ मेटा टैग्स और टाइटल को लिख रहे हैं। बॉडी टैग के अंदर हमने एक हेडिंग टैग यूज किया है, H1 नाम का हेडिंग टैग हमने यूज किया है। इसको एक ID भी दिया है हमने, हेडिंग ऐसा। अब यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे फिलहाल तो कोई डेटा लिखा नहीं होगा। ओके, जो हमने IT वाला डेटा वहां से भेजा था ना वो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। तो वो कैसे दिखेगा? बॉडी टैग के अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग का यूज किया है जिसमें हम लोग हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो हमें सेशन स्टोरेज में से पहले वो डेटा गेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और जो की हमने लिखी थी डेटा स्टोर करते वक्त उस की को लिखेंगे। तो उससे हमें वो डेटा जो है स्टोर किया हुआ डेटा वो मिल जाएगा, वो हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब हमें क्या करना है? इस H1 टैग को एक्सेस करना है और उसके अंदर वो डेटा प्रिंट करना है। ये टाइटल वाला जो डेटा होगा जिसके अंदर IT वाला ऐसा लिखा हुआ है, ये यहाँ पे हमें प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हमें इस H1 टैग को एक्सेस करना पड़ेगा इसका ID का यूज करके। कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इसमें H1 टैग का जो ID है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें H1 टैग तो मिल चुका है। अब H1 टैग के अंदर वो टेक्स्ट कैसे लिखेंगे? आगे इनर टेक्स्ट, इस एट्रीब्यूट का हम लोग यूज करेंगे। ओके, और आगे लिखेंगे इक्वल टू टाइटल वेरिएबल, ये जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पे सेट कर देंगे। तो हमारे H1 टैग के अंदर ये जो हमारा टाइटल वाला वेरिएबल था जिसके अंदर IT वाला ऐसे लिखा हुआ है वो टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग index.html को ब्राउजर पे रन करते हैं और इसे चेक करते हैं। देखिए हम लोग फिलहाल index.html फाइल पे हैं। यहाँ पे एक बटन है हमारा गो टू नेक्स्ट पेज। अब अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो देखिए हम लोग सेकेंड पेज पे आ गए। देखिए यहाँ पे URL में आपको सेकेंड पेज.html दिखाई दे रहा है और हमारा जो H1 टैग था उसके अंदर हमने जो डेटा सेंड किया था सेशन स्टोरेज में IT वाला वो दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं वापस पीछे जाऊं और वापस क्लिक कर दूं तो वापस हमें वो डेटा दिखाई देगा। ये डेटा तब तक ही सेशन में स्टोर रहेगा जब तक मैं ये ब्राउजर क्लोज नहीं कर देता या जब तक मैं ये टैब क्लोज नहीं कर देता या फिर पूरा ब्राउजर ही क्लोज नहीं कर देता। एक बार हमने ब्राउजर क्लोज कर दिया या फिर टैब क्लोज कर दिया
तो ये आईटी वाला डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाई गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।